किस तरीके से जब शीला दीक्षित की सरकार थी पानी के मैनेजमेंट को लेकर बाकी राज्यों के साथ एक कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ इस समस्या को मिनिमलाइज किया जाता था। लेकिन जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यह समस्या हर गर्मी के मौसम में सामने खड़ी होती है। दिल्ली वासी परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो विक्टिम कार्ड कि हमारी गलती नहीं है, हमने तो सब कुछ अच्छा किया। दिल्ली में पानी की कमी की गलती है किसकी? उन राज्यों की जो कि बीजेपी शासित है, जैसे कि हरियाणा। नमस्कार पूर्णिमा जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से पहले देश की और दिल्ली की जनता के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के हित के मुद्दों से भटकी नहीं है और हमेशा उन्हीं मुद्दों पर काम करेगी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आज जिस प्रकार से पानी की समस्या से जूझ रही है, मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों को, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार को भी कहना चाहता हूं और भारत सरकार को भी कहना चाहता हूं, दिल्ली के महामहिम आदरणीय उपराज्यपाल साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें, वे चर्चा करें, देश के जल शक्ति मंत्री से बात करें। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, केजरीवाल जी चाहे कोविड के टाइम का समय हो, जैसा भी हो, वहां भी उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी, तो आज भी वो मदद मांग सकते हैं। दिल्ली की जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से 7 सांसद चुन करके दिल्ली को 7 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी के, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बहुमत से सरकार है दिल्ली में, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों को मिलकर के, दोनों सरकारों को मिलकर के दिल्ली के उपराज्यपाल साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग करनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है साहब, शायद आप अपडेटेड नहीं है लोहिया साहब, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमने उनसे बात की है नायब सैनिक सरकार से, और साथ ही हरियाणा से पर्याप्त पानी मिल रहा है। हमने उनसे ये भी कहा है कि वो एक्स्ट्रा पानी दें, ये कहा गया है उनकी तरफ। बिल्कुल, मैं अपनी बात एक छोटी सी 10 सेकंड की बात और रखूंगा। हाँ। मैं अपडेटेड पूरा हूं। हाँ। लेकिन अगर एक बार बात करने से काम नहीं बन पा रहा है, हाँ। तो 2 बार बात करनी पड़ेगी, 4 बार बात करनी पड़ेगी। हाँ। बात तब तक करनी पड़ेगी जब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हर बार बात करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी है एलजी साहब और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है। अगर पानी आ रहा है, पानी की लीकेज हो रही है, अगर पाइप ठीक नहीं है, उनमें दिक्कत है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर पानी आ रहा है और पानी पहुंच नहीं रहा है। आती हूँ लोहिया साहब, आती हूँ। अभी एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ले लिया है सर, आती हूँ आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र साहब, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 18% पानी जो है वो टैंकर से चोरी होता है और उसका पैसा जाता है अधिकारियों के पास। और आज कोर्ट की तरफ से इसी टैंकर माफिया का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार से यह पूछा गया कि आपने टैंकर माफियाओं को लेकर कार्रवाई अब तक क्या की है। यह भी कह दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो बताएं, फिर इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कार्रवाई आपने क्या की है बनस्पत इसके बीजेपी के आरोप के बाद आज कोर्ट ने भी ये सवाल पूछ लिया। देखिए पूर्णिमा जी, दुख तो इस बात का है कि हमें दिल्ली के लोगों को पानी देने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये दिल्ली नहीं, ये आम आदमी का अधिकार है कि हर देशवासी को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। और दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है? दिल्ली के लोगों का कसूर यही है कि दिल्ली के लोगों ने 3 बार दिल्ली में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। 2014 में दिए, 2019 में दिए, 2024 में दिए। अब दिल्ली के लोगों के पानी के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, उनके आदेश के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी जो है वो एक्स्ट्रा देगा, जब वो 137 क्यूसेक पानी हिमाचल ने छोड़ा, उसको भी हरियाणा ने रोक लिया। जो दिल्ली को जो हमारा जो यमुना रिवर जो ट्रीटमेंट में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिल्ली को देना है, ये एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। उसके बाद भी हरियाणा की सरकार दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी नहीं दे रही। 200 क्यूसेक पानी की तकरीबन कमी हरियाणा की सरकार कर रही है पिछले 1.5-2 महीने से। और जो 137 क्यूसेक पानी हिमाचल दे रहा है उसको भी रोक लिया। अब दिल्ली के लोगों इनके साथ दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ,
ये अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़ते लड़ते अब दिल्ली के लोगों से लड़ने लग गए। ये दिल्ली के लोगों के दुश्मन होंगे, दिल्ली के लोगों को पीने के पानी से मोहताज करना चाहते। दिल्ली के लोग आज इस भीषण गर्मी, जब टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच चुका है, दिल्ली के लोगों को पानी की जरूरत है। और हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ हम उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को हरियाणा दे, और 137 क्यूसेक पानी जो हिमाचल से आना है उसे हरियाणा दिल्ली में आने दे। उसे हरियाणा क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने वहां पे हाथनीकुंड बैराज पे पानी रोक के रखा, और दिल्ली के लोगों को नहीं देंगे। दिल्ली के लोग मरते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों ने 3-3 महीने बना दी। भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है। और आज देखिए, हर चीज में बीजेपी जिम्मेदार है ना गणेंद्र भारद्वाज जी, हर चीज में बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली की सरकार आपकी और दिल्ली के लोगों को पानी ना मिल पाना। जब आपको ये सीधे सीधे कोर्ट भी कह देता है कि हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, तो दिल्ली में पानी जा कहां रहा है? वो ये भी पूछती है कि यहाँ पर इतनी बर्बादी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछता है कि टैंकर माफिया इसकी एक बड़ी समस्या है। बीजेपी आरोप ये लगाती है कि 18% पानी चोरी हो रहा है और उसका पैसा मनमाने ढंग से बेचे जाने पर अधिकारियों के पास पहुंचता है, जिस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि टैंकर माफिया पर लगाम कब? जब एलजी साहब ये कह देते हैं कि पानी की बर्बादी हो रही है, लीकेज हो रही है, और कोर्ट ये कहता है कि लीकेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जो काम कम से कम दिल्ली जल बोर्ड का है, जो पैसा आवंटित हुआ था कि जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है, उसको दुरुस्त करने में हम इतना पैसा लगाएंगे, लगा दिया क्या? जो वाटर स्टोरेज आपको क्रिएट करनी थी वो कर दी क्या? मैं अब आपको, मुझे आप 30 सेकंड दो, मैं आपको दिल्ली की परिस्थिति समझाता हूं। दिल्ली के अंदर 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार टेक ओवर करी थी कांग्रेस से, तब दिल्ली के 54% घरों में पीने का साफ पानी टूटी से जाता था। ये अरविंद केजरीवाल सरकार के लगातार कामों का प्रयास है कि आज दिल्ली के जो 54% घरों में जो पीने का पानी टूटी से जाता था, हम उसे उठा के 94% ले गए हैं। अब 94% का मतलब है कि जो टैंकर से जो पानी जाता था उसमें कमी है। अब दिल्ली में वसंत कुंज हो, द्वारका हो, ये तमाम ये डिफिकल्ट एरियाज थे। मैं वसंत कुंज द्वारका इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ कि ये पहाड़ी पे थे, ये ऊंचे थे, इनका वाटर लेवल, इन पे पानी पहुंचाना सबसे डिफिकल्ट टास्क थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां पे भी पानी देने का काम कर रहा है। जो आपने बात करी दिल्ली की, जिसकी लगातार दिल्ली जल बोर्ड इस दिशा में काम कर रहा है। वो कह रहा है कि थोड़ा सा पूर्णिमा जी आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से, जब से विनय सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, विनय सक्सेना ने दिल्ली की सरकार का गला दबा दिया है। दिल्ली सर्विस बिल आने के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी, गणेंद्र भारद्वाज जी, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं का कद्र करती हूँ। भावनाओं की कद्र करते हुए आपकी बात को मैं पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन मुझको क्या समझ में आता है अनुजा, मुझको ये समझ में आता है कि सियासत के चक्रव्यूह के बीच में बिन पानी दिल्ली तड़प रही है, त्राहिमाम कर रही है। सवाल ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि भाई सांसद कहां हैं? पूछ रही है आम आदमी पार्टी की एलजी साहब बचाव क्यों कर रहे हैं हरियाणा सरकार का, और बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? सरकार के सामने जो स्कोट का रुख आता है, उसके बावजूद दोषारोपण किस पर है? आपकी पार्टी पर है। क्या भेदभाव वाकई में कर रही है आपकी पार्टी और आपके प्रदेश जहां पर सरकार है? जय श्री राम। पूर्णिमा, जय श्री। मुझे जहां तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल द ड्रामा क्वीन, जो अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसको भी बीजेपी ने ही डाल दिया है, यही सब लोग कहते हैं, जबकि कोर्ट ने डाला है। कोर्ट की वजह से वो अंदर है, बहुत मारे मारे फिर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के कहने पर आप एमएलए पालम भावना गौर, उन्होंने टैंकर माफिया को प्रोटेक्ट किया। अभी कुछ टाइम पहले इंस्पेक्शन हुई है हरियाणा और दिल्ली के ऑफिशियल्स ने, बड़ी अचानक और बड़ी सुनने वाली बात है, उन्होंने ये माना कि हरियाणा बहुत ज्यादा पानी दे रही है और अदर सोर्सेज से भी पानी आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पानी आ रहा है। तो पानी कहाँ जा रहा है? तो पानी कहाँ जा रहा है कि हरियाणा वाटर सप्लाई जब आता है आपका मुनैक कैनाल एरिया के पास, तो जो इनका आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के कहने पर जो माफिया चल रहा है, वहां से 25% पानी का चोरी अरविंद केजरीवाल करा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल वहां से बैठकर पूरा कॉन्स्पिरेसी के साथ
यहाँ की दिल्ली की जनता को पानी से त्राही करते हुए उनकी हत्या करने की कोशिश में है। और इसने पूरा ब्यौरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने रखा है। आप मुझे बताइए 23,000 करोड़ जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस तो अभी आम आदमी पार्टी की ही बात बोल रही है और बड़ा दुख की बात है, इनको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। शीला दीक्षित के ऊपर बहुत कुछ बोला गया था, पर शीला दीक्षित की सरकार थी 2013 के अंदर 23,000 करोड़ सरप्लस आपका दिल्ली जल बोर्ड का उस वक्त पैसा था उसके अंदर। इनके आते ही, इन मनहूसों के आते ही 2013 के बाद ऑडिट नहीं हुई 2016-17 के अंदर। आज पैसा खत्म हो गया, 80,000 करोड़ का पैसा ये खा के बैठे हैं। अरे आप ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा से चलती है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हो या नहीं मानते हो? लोहिया जी, भारद्वाज जी, आज कहीं ना कहीं मैं 1 मिनट और बात कहूंगी, जहां पर ये पूछते हैं क्या, आज मेरे पास एक और है, बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 27 राजीव नगर एक्सटेंशन, पाइपलाइन नहीं है, 2 साल से पाइपलाइन वहां पर लगाने के बाद पानी को चालू नहीं किया। एमएलए कगलोट ऑफिस नजफगढ़ वो एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि ये पानी यहाँ पर लीकेज हो रहा है। हजारों के पानी है जहाँ पर लीकेज की चीजें सामने नजर आ रही है। मुझे आप जवाब दीजिए कि किस तरीके से, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीजेपी दिल्ली के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस वक्त जाकर भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाकर अपनी बात को जो जनता है उसके बारे में बात करिए, एलजी के ऊपर बात करते हैं। अरे आपको तो पुराना एलजी भी आपको पसंद नहीं आता था। आपका बस चले तो आप तो एलजी भी अपना रख लो, क्योंकि आप तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी बात करते हो।